है कि हम आज दाल मंडी की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम जेल जाने के अधिकारी हो जाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दबाव में अधिकारी खुद तैयार नहीं है, लेकिन दबाव में काम कर रहे हैं। 9 बजे रात को बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सीधा दबाव है, अधिकारियों की भी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन उनको भेजा जा रहा है कि रोज खबर चाहिए, रोज एक मकान कब्जा चाहिए, किसी तरह लो, किसी भी योजना की तरह लो। दाल मंडी जब मामला है राहुल गांधी के संज्ञान में आ चुका है, पूरी तरह से है और उनके निर्देश पे हम लोग हैं। मकान मालिक से जो है कि दुकान रजिस्ट्री करा रहे हैं और उनको मुआवजा नहीं दिया गया और मकान मालिक को मुआवजा दिया गया। अब जब मकान टूटेगा तो ये भी बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ऐसी भी यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी है। क्या बनारस के लोग प्रधानमंत्री को अपना सांसद बना रहे हैं तो उसकी कीमत इस तरह न चुकानी पड़े। दाल मंडी की लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं और इनके न्याय दिलाने तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कि जो लोगों को लग रहा है कि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ये जान ले कि वहाँ 40% हिंदू हैं और 60% मुस्लिम हैं। दाल मंडी बचाने की लड़ाई अब तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की लीगल टीम है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और बनारस में इमरान की गिरफ्तारी हो गई। आपको पहले बता दूं कि ये कांग्रेस के लोग हैं। मैं राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष हूँ महानगर कांग्रेस कमेटी का, और पहले दिन से जब से दाल मंडी योजना का अखबार में छपा था तब से हम लोगों ने संज्ञान में लेकर के इन अपने भाइयों के साथ, ये सभी लोग हमारे स्थानीय लोग हैं और हम लोग के सुख दुख के साथी हैं। और इसमें पहले मैं इसका एक एंगल बहुत अच्छे से इसकी सफाई कर देना चाहता हूँ कि जो लोगों को लग रहा है कि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ये जान ले कि वहाँ 40% हिंदू हैं और 60% मुस्लिम हैं। और बेरोजगार होने में जिनकी दुकानें उजड़ रही हैं, बेरोजगार होने में संख्या बराबर ही है। 50% हिंदू है तो 50% मुस्लिम लोग बेरोजगार, और सीधे सीधे आकस्मिक रूप से बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सूचना या बिना किसी उसके सीधे 45 से 50 हज़ार लोगों को बेरोजगार, उनकी जीविका पे संकट का सवाल खड़ा हो गया है, जीविका चलाने का सवाल खड़ा हो गया है। और तब जब पूरा विश्व अपनी धरोहरों को संजोता है, धरोहरों की रक्षा करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, पता नहीं किस विचारधारा से प्रेरित होकर के लगातार बनारस की धरोहरों पे वो चोट कर रहे हैं। पहले विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे हमारे स्थानीय व्यापारियों को उजाड़ दिया गया और आज वहाँ पे गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र और कहाँ से व्यापारियों को ला करके वहाँ पे काम कराया जा रहा है, वहाँ पे दुकानें दी गई उनको। पहले सब्जी बाग दिखाया गया था। इस बार हम लोग सजग हैं। दाल मंडी की लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं और इनके न्याय दिलाने तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे और मांग करते हैं कि पहले तो इस योजना को निरस्त किया जाए। अगर इस योजना इतनी ही आवश्यक है तो वहाँ के लोगों को, सभी लोगों को, वहाँ निवास करने वाले भी लोग हैं, रोजगार करने वाले भी लोग हैं, और तमाम ऐसी पत्रों में किसी के पास रजिस्ट्री है, किसी के पास किराएदारी की रजिस्ट्री है, किसी के पास भूमि स्वामी की रजिस्ट्री है, सबको विश्वास में लेके भूमि अधिग्रहण नियम का पालन करते हुए इस योजना को रोक दिया जाए और एक नई काशी हम मांग करते हैं कि नई काशी बनाए। अगर इतना भी यहाँ के लोगों से भीड़ भाड़ से डर है तो बनारस तो खुल गया है, क्षेत्रफल लोग भरौआ तक आवास ले रहे हैं। पहले केवल बरुणा और 80 के बीच में लोग आवास लेते थे मोक्ष के लिए, लेकिन अब व्यावसायिक जनसंख्या बढ़ने के कारण बनारस का विस्तारीकरण हो रहा है। मैं सलाह देता हूँ और मांग करता हूँ कि चलें, आगे निकले, खुले, सब कुछ खुला है। इस पुरातन काशी के जो है उसके स्वरूप को नष्ट न करें, उसको संरक्षित करें और संरक्षित करते हुए यहाँ के लोगों को, अगर बनारस के लोग प्रधानमंत्री को अपना सांसद बना रहे हैं तो उसकी कीमत इस तरह न चुकानी पड़े। ये सारे 45 से 50 हज़ार लोग, और मैं बता रहा हूँ कि पूर्वांचल से लगायत बिहार तक के लोग, आधा बिहार दाल मंडी से पूरा पूर्वांचल लाभान्वित होता है। गरीब वर्ग, मध्य वर्ग के लोग अपने शौक को पूरा करते हैं। राघवेंद्र जी, अभी कुछ लोगों का ऐसा भी मामला आया कि मकान मालिक से जो है कि दुकान रजिस्ट्री करा रहे हैं और उनको मुआवजा नहीं दिया गया और मकान मालिक को मुआवजा दिया गया। अब जब मकान टूटेगा तो ये भी बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ऐसी भी यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ इसका मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, कम्युनिकेशन का अभाव बना हुआ है पहले दिन से। शायद मैंने पिछली मीटिंग में भी जब हमारी जिलाधिकारी महोदय से हुई थी, मैंने बोला था, उनसे मांग की थी कि यहाँ नरमी से आइए, शायद काशी के लोग बड़ा दिल दिखा दे, लेकिन आप यहाँ तानाशाही से मत आइए। और लगातार जो वहाँ का माहौल, कल वहाँ के कार्यकर्ता जो लगातार मुखर रूप से अपनी आवाज़ उठा रहा था, कहीं वो
कहीं कुछ हिंसक कार्रवाई नहीं कर रहे थे इमरान जी, लेकिन लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहाँ के लोगों के लिए न्याय की। हम आज दाल मंडी की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम जेल जाने के अधिकारी हो जाएंगे, तो हम किस बात की राजनीति करेंगे? हम चुप मार के घर तो बैठेंगे नहीं। जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा हम आएंगे। हम वो लोग हैं, जब संस्कृत के विद्यार्थियों को मारा गया, हमारे अजय राय जी ने 7 महीना जेल काटा, और शायद मैं अधिवक्ता, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं अधिवक्ता था, 12 दिन में हमारे अधिवक्ता भाइयों ने मेरी जमानत करा दी, नहीं शायद मैं भी 6-7 महीने जेल काटता। तो हम लोग जहाँ अत्याचार अन्याय होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन यहाँ आए, काशी वासियों का दिल जीतने का प्रयास करे। तानाशाही लगातार मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे उन तंग गलियों में पुलिस की स्कॉट जीप दिन भर में 10 बार आर पार कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स पदयात्रा निकाल करके भय का माहौल बनाया जा रहा है। ये सब लोग यहाँ के लोग हैं, उनका दिल जीतने का प्रयास हो, उनको विश्वास में लेने का प्रयास हो। दाल मंडी में एक मकान को बीडीए ने तोड़ने के लिए गई, बीडीए वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ और वहाँ पे 2 लोग पर नामजद और 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और लोग वहाँ कह रहे हैं कि हमारे पर मुकदमा भी कर लिया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, पुलिस रातों को आकर डरा रही, तमाम तरीके से आरोप लगा रही। इसके लिए भी आप लोग कुछ आवाज़ उठाएंगे? लगातार आवाज़, बीडीए तैयार नहीं थी, तमाम खामियां बीडीए का उसमें छपा है। ये तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दबाव में अधिकारी खुद तैयार नहीं है, लेकिन दबाव में काम कर रहे हैं। दबाव शासन का दबाव है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सीधा दबाव है। अधिकारियों की भी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन उनको भेजा जा रहा है कि रोज खबर चाहिए, रोज एक मकान कब्जा चाहिए, किसी तरह लो, किसी भी योजना की तरह लो, कुछ भी लो। आप किराएदार मकान मालिक से ले लिया है, किराएदार आ रहा तो उससे अलग से बुलाया जा रहा, क्या हुआ, आपसे अलग से सेटिंग होगी। इस तरह का माहौल को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जो बन पड़ेगा दाल मंडी के लोगों को, भाई हमारे स्थानीय लोग हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए जो बन पड़ेगा, चाहे मुकदमा लगे, चाहे जेल चलना पड़े, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, कांग्रेस के लोग पहले दिन से खड़े थे और अंतिम दिन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, आपने देखा कि लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ठीक सामने एक मकान है, उस मकान के मालिक कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, इसके बावजूद भी देर रात बुलडोजर लेकर वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी तोड़ने पहुँचे। काफ़ी विरोध हुआ और बुलडोजर का वापस आना पड़ा। अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लोग कह रहे हैं हमें डराया जा रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो साबित है कि वहाँ पर भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ना कोर्ट के किसी कागज़ को माना जा रहा है। संज्ञान में ये लाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हकीकत ये है कि वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर में एकदम स्पष्ट कहा है कि आप आपसी समझौते से ही कोई कार्य कर पाएंगे, और वहाँ कोई आपसी समझौता ना करके भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। कानूनी संविधान के विपरीत जाके जो है कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से हकीकत ये है कि जब 6 बजे शाम के बाद आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप 9 बजे रात को बुलडोजर लेके पहुँच रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय प्रक्रिया से अलग एकदम जा रहे हैं। आप कंटेम आप कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम अपने अधिकारियों के पास जा रहे हैं। आज भी हम इसी परिवेश में यहाँ पर आए हुए हैं जिलाधिकारी से मिलने, लेकिन अब उनके पास समय नहीं अभी मिल रहा है। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, आप लोग हाई कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को हाई कोर्ट खींचिए आप लोग। देखिए, हकीकत यह है कि जब यहाँ का प्रशासन जो है हमको जिस तरह से हमारे सामने अपनी वो रणनीति बना के आ रहा है, हमसे कुछ बात कर रहा है, दुकानदारों से कुछ बात कर रहा है, मकान मालिक से कुछ बात कर रहा है, और उसके बाद बुलडोजर लेके पहुंच जा रहा है तोड़ने। कंटेम ऑफ कोर्ट में तो वो आ ही रहे हैं, लेकिन ठीक है, समय है। सर, अपना परिचय। अशोक कुमार सिंह एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष लीगल डिपार्टमेंट के। आज लीगल टीम कांग्रेस की आई है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से दाल मंडी का माहौल है वो बदल चुका है। दाल मंडी जो माहौल है वो तो प्रशासन ने खुद ही बदल दिया है, भय का माहौल बना दिया है। जो वहाँ रोज़ आवागमन हर चीज़ शांति का था, वह भय का माहौल हो गया है। हम उस कार्रवाई के खिलाफ कंटेम ऑफ कोर्ट इलाहाबाद जा रहे हैं। हम सब आगे सबसे इकट्ठा कर लिए हैं। मानवाधिकार नई दिल्ली, लखनऊ दोनों दाखिल करेंगे हम सब, और उनके खिलाफ कार्रवाई करा के आएंगे कि हमारे जो जनता है वहाँ पर, जो किसान, जो दुकानदार हैं, जो मकान मालिक हैं, सबको भय में डाल दिए हैं। वो दिन रात सो रहे हैं कि हमारा मकान गिर न जाए, मतलब वो सो रहे हैं लेकिन उनका डर है कि हमारा मकान रात को गिर न जाए। ये स्थिति बना दिए हैं। अच्छा, कांग्रेस के हाईकमान से क्या आदेश है आप लोग? हाईकमान से आदेश यही है कि हम सब वहाँ पर इनके सब सहयोग के लिए विधि जितना भी कार्रवाई करना होगा हम सब तैयार हैं। राघवन जी, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि दाल मंडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर 2 ऑप्शन था,
सनातन धर्म से ऑप्शन था, एक दाल मंडी से। इन्होंने दाल मंडी इसलिए चुना क्योंकि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और एक विशेष वर्ग को कमज़ोर करने के लिए दाल मंडी में चौड़ीकरण किया जा रहा है, वो भी 17.5 मीटर। निश्चित रूप से शहर के मध्य में कभी उतनी चौड़ी रोड की कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन केवल इसलिए और प्रेरित होकर के जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेतृत्व करता है, अपने बड़े नेताओं को गलतफहमी में रख रहे हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। दाल मंडी में हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। हमारे घरों की महिलाएं सस्ता कोई चीज़ लेने होता है जो बड़े शोरूमों पे नहीं होता, सेम उससे मिलता जुलता वहाँ कम दामों में लेकर के अपने शौक़ को पूरा करते हैं। गरीब लोग अपने लड़कियों की शादी करते हैं, शादी ब्याह में वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और सीधे सीधे इससे 45 से 50 हज़ार लोगों की जीविका छिन रही है और इससे लाभ लेने वाले लाखों लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। और जिद्द में केवल अब 17 मीटर वो लगभग 60 फीट हो जाता है। 60 फीट की रोड कोई भी मुझे लौरा बीट से लेकर भैंसासुर इधर तक के आसपास के क्षेत्रों में दिखा दें। ये पुरातन काशी है, यहाँ के लोगों को गुजरात मॉडल न सौंपें, इसको समझें, इसको यहाँ का जब प्राण निकाल देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। आप आए, हम लोग साथ देंगे, नई काशी बसाइए। दाल मंडी जब मामला है राहुल गांधी के संज्ञान में आ चुका है, पूरी तरह से है और उनके निर्देश पे हम लोग हैं और हम लोग अपने नेताओं को विश्वास में लेके ही कोई मूवमेंट करते हैं। आज आपको बता दें कि दाल मंडी के लोग आए थे, यहाँ पे कांग्रेस की लीगल टीम है, जिला अधिकारी से मिलेगी, एक वार्ता होगी कि आखिरकार दाल मंडी के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है और मुआवजे क्यों लेकर यहाँ पर एक बड़ी बात होगी। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।